रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायस पर मौजूद हुज्जतुल इस्लाम मौलाना आरफी साहब, मौलाना अफसर जहाँ रिजवी साहब, आज के इस प्रोग्राम के बानी जमाल साहब, सज्जाद एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से ये सेमिनार हो रहा है। सबसे पहले मैं आपसे माजरत ख़्वाह हूँ कि आने में ताख़ीर हुई। आज रोड पे बड़ा ट्रैफिक का प्रॉब्लम था। जो बच्चे पीछे बैठे बात कर रहे हैं, आज हम सिर्फ उनसे बात करने आए। बात है एजुकेशन और मुस्लिम कम्युनिटी। हम जाहिर सी बात है एजुकेशन के लिए इंग्लिश मीडियम में पढ़ें, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। लेकिन पता नहीं क्यों आज अपने एक नौजवान साथी ने सुबह हमें एक वीडियो भेजा। उस वीडियो को देख के ताहिर साहब, यकीन मानिए, वो मैं आपको भी फॉरवर्ड करूँगा, अजीम साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने एक वीडियो भेजा। ये घनी अहले सुन्नत आबादी में रहते हैं और जब ये सुबह फज्र की नमाज़ पढ़ने गए तो रोते हुए वीडियो बना रहे थे कि इस रोड पे एक भी बंदा नहीं दिख रहा है, अजान की आवाज़ आ रही हो, मस्जिद की तरफ कदम नहीं बढ़ रहे। किस बात के लिए हम मुसलमान हैं और किस बात की एजुकेशन की बात करते हैं जब हम अपने मकासद को भूल जाते हैं। आज बच्चा उठता है, जो मेरे छोटे मासूम बच्चे बैठे हैं, मेरी औलाद की तरह हैं। जब सुबह उठते हैं तो बाप से और माँ से कहते हैं गुड मॉर्निंग या हाय। जब बच्चा अपनी माँ को हाय करेगा और बाप को हाय करेगा तो उस घर में सिर्फ हाय होगी और कुछ नहीं होगा। गुजारिश है उन लोगों से, उन बहनों से, जब हमें अपना बचपना याद आता था, माँ कहती थी कि बेटा उठने के बाद सबसे पहले सलाम किया करो, दुरूद पढ़ा करो, नमाज की तरफ राग़िब करती थी, उसूल दीन और फ़ुरूअ दीन बताती थी। आज जितने बच्चे बैठे हैं, शायद इसमें से 10% ही लोग बच्चे फ़ुरूअ दीन और उसूल दीन के बारे में जानते हैं। ये किसकी कमी है? हमारे एजुकेशन सिस्टम की कमी नहीं है, ये मेरी कमी है, हमारी कमी है। जब हम अपनी औलाद को अच्छी तरबियत नहीं देंगे तो वो रात में 12-1 बजे तक मोबाइल चलाएगा और सुबह 9 बजे उठेगा। वो फज्र की नमाज क्या होती है उसे नहीं मालूम। इसमें कमी बच्चों की नहीं, कमी हमारे जैसे माँ बाप की है जो अपने बच्चों को तालीम नहीं देना चाहते। मौलाना साहब ने एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी बातें की। हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आज साल के आखिरी दिन आप ये समझ लीजिए कि मुझे एक तोहफा दे रहे हैं, या ये समझ लीजिए कि एक भीख दे रहे हैं। इतना बड़ा जुमला का है कि भीख दे रहे हैं। आप 250 रुपये महीना मोबाइल पे चार्ज करने पे लगाते हैं, 5 रुपये रोज़ का एक उर्दू का अखबार भी लगा लीजिए ताकि आपके बच्चों को और हमारे बच्चों को उर्दू की तालीम भी मालूम हो। जब उर्दू मालूम होगी तो वो अरबी की तरफ भी राग़िब होंगे, और अरबी की तरफ जब राग़िब होंगे तो कलाम पाक को पढ़ना भी शुरू करेंगे। यकीन मानिए, जिस घर में तिलावत कलाम पाक होगी उस घर में एजुकेशन ज़रूर होगी, क्योंकि कलाम पाक की पहली बात जो है कि पढ़ो। जब पढ़ना सीखेंगे तो एजुकेशन भी होगी और खुशहाली भी होगी। हम अपने प्यारे छोटे बच्चे जो पीछे बैठे हैं उनसे कहना चाहते हैं, बेटा मोबाइल भी रखो, इंटरनेट भी रखो, गूगल भी सर्च करो, लेकिन गूगल पे सवाने उम्री देखो कि हज़रत अली ने क्या कहा, अमीरुल मोमिनीन ने हमसे क्या कहा, रसूल खुदा ने हमसे क्या कहा। मैं आप जैसे आलिम दीन के बीच में बोलने की हैसियत तो नहीं रखता हूँ, लेकिन ताहिर साहब जैसी शख्सियत से बहुत मुतासिर हूँ कि वो बिज़नेस भी करते हैं, सियासी पार्टी में भी हैं और समाज के लोगों के लिए पहले आवाज़ पे लब्बैक कह के वो उनके लिए आगे बढ़ते हैं। हमें कुछ करना है, हमें बनना है तो हमें कोशिश करनी पड़ेगी। कोशिश की शुरुआत कौन करेगा? ये मासूम बच्चे नहीं पूछेंगे जाके माँ बाप से, माँ बाप को खुद शुरुआत करनी पड़ेगी अपने बच्चों से कि आज से ये अहद करें कि हम सुबह गुड मॉर्निंग और हाय की जगह दुरूद पाक से शुरुआत करें। माँ बाप को, वालिदैन को सलाम करना सीखें। जब सलाम करेंगे तभी बरकतें हमारे घर में होंगी। आज एक साहब ने इस प्रोग्राम में जब आ रहा तो मैंने कहा आज मुझे वहाँ जाना है, जमाल साहब ने बुलाया है। कहने मुख्तसर से लोग होते हैं, उस सेमिनार में जाके क्या करेंगे? हमने कहा मुख्तसर सी तादाद 72 की तो करबला में भी थी, फतह वही हुई, कामयाबी वही मिली। हम उन्हीं के तो ग़ुलाम हैं। हम आज
اس جیسی شخصیت کو سلام کرتے ہیں کہ آج بنیاد باغ میں انہوں نے ایجوکیشن کے نام پہ کی. باہر 250 لڑکا کرکٹ کھیل رہا ہے, یہاں پر مشکل سے 60-70 لوگ ہیں. یہ کمی ہماری ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو مذہب سے اور تعلیم سے دور رکھا. ہم ان کے لیے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی آئے تھے اور شاید آپ کو یاد ہوگا وہ بھی بنیاد باغ کے کالج میں تھا, اور میں نے کہا تھا کہ اس کالج کی لائبریری اگر ہمیں اپلیکیشن دے گی تو اس کی کتابوں کا بندوبست ہم کریں گے. افسوس آج تک وہ اپلیکیشن نہیں آئی. بات تعلیم کی چل رہی ہے. لیڈی فاطمہ اسکول میں آج پھر میں آپ کے سامنے اپنی طرف سے آپ سے ایک گزارش کر رہا ہوں کہ اسی اسکول کے لیے ایک اپلیکیشن دے دیجئے. کل منڈے ہے, کل اپلیکیشن دے دیجئے, تھرسڈے تک ہم آپ کی لائبریری کو کتابیں دیں گے. پڑھنے کی بات چل رہی نا, مسلم و تعلیم کی بات چل رہی ہے. تعلیم کے لیے پرنسپل صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا, آپ صرف اپلیکیشن دی, کتابیں ہم آپ کے اسکول تک خود پہنچائیں گے. کم سے کم تعلیم کے نام پر ہم آئیں تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم عمل کیا کر سکتے ہیں. زبانی لفاظی کرنا بہت اچھی بات ہے, لوگوں کو بہت تالیاں ملتی ہیں. ہم لفاظی پہ بات نہیں کرتے, ہم بات کر رہے ہیں, پریکٹیکل بننا چاہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو امیر المومنین اور مولائے کائنات کا غلام کہتے ہیں تو اس غلام کی پہلا فرض یہ ہوتا ہے کہ اپنی قوم کی بیداری کی بات کرے, اپنے بچوں کی تعلیم کی بات کرے, ان کے مستقبل کی بات کرے. اگر آپ کو میرے کسی الفاظ سے تکلیف ہوئی ہے تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں, اور یہ کوشش کریے آپ سب جو میری بہنیں بیٹھی ہیں کہ اپنے بچوں کو مذہب سے دور مت ہونے دیجیے. ہماری نسلیں بگڑ جائیں گی. آج دیکھیے کئی مسلم ممالک میں جہاں پر ہم نے 2019 میں جب ہم گئے تھے عمرہ کرنے تو ہم نے دیکھا تھا نان مسلم از ناٹ الاؤڈ. یہ مکے و مدینے کے شہر کے باہر بورڈ لگے تھے. آج وہاں پر کیسینو بھی ہے اور بار بھی ہے. بچا لیجئے بہنوں, آپ آنے والی نسلوں کو بچائیے, تبھی ہم فرض سمجھتے ہیں اپنے آپ پہ. یہ واجبات کی بات ہوتی ہے. اگر ہم مسلمان ہیں تو اپنا فرض ادا کریں, اپنی آنے والی نسلوں کا مستقبل سنواریں. یہی دعا ہے. خدا حافظ, فی امان اللہ.